इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट और आईसीएमपी का नाम सुना? आईसीएमपी सुना कि नहीं सुना? हम कैसे टेस्ट करें जिस डिवाइस से हम कुछ डाटा शेयर करना चाहते हैं वो डिवाइस ऑन है कि नहीं। याहू की साइट हम एक्सेस करना चाहते हैं, लेट से, क्या पता याहू की साइट आप चल भी रही है आज के नहीं चल रही है। हमारे घर के अंदर 2 मशीनें लगी हैं, हमारा जो मशीन है उससे हमसे लैपटॉप की कनेक्टिविटी है कि नहीं। मैं लैपटॉप पे बैठ के अपने जो घर पे मशीन है उसका कुछ डाटा शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन क्या जो मशीन है जो कनेक्टेड है, दूसरा आपका भाई यूज़ कर रहा है, दूसरे कमरे में बैठा है, क्या उसने मशीन ऑन की है कि दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। हो सकता है मशीन ऑन करके गए हो, तो हम अपने कमरे में बैठ के उससे कुछ डाटा एक्सेस करना चाहते हैं उसकी मशीन से, तो दरवाज़ा बंद है, जाकर देख नहीं सकते। तो हम क्या करें, अपनी मशीन का हमारा कोई आईपी एड्रेस होगा, उसकी मशीन का कोई आईपी एड्रेस होगा, यहाँ से उसको आईसीएमपी प्रोटोकॉल के थ्रू टेस्ट करके देखें कि क्या कनेक्टिविटी है कि नहीं, यानी नॉक करके देखें उस मशीन को लॉजिकली। तो आईसीएमपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। हम जो यूज़ करते हैं आईसीएमपी की एक यूटिलिटी या एक पार्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है पिंग। पिंग के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ECHO, इको रिक्वेस्ट, और दूसरा होता है इको रिप्लाई। इको रिक्वेस्ट का मतलब है किसी को आवाज़ देना, जैसे घर में पिताजी ने आपको आवाज़ दी, जी बेटा कहाँ पर हो, पानी चाहिए मुझे पीने के लिए, तो ये इको रिक्वेस्ट गई। तो इसमें सोर्स कौन बना, आपके पिताजी। डेस्टिनेशन कौन बना, आप। अब जब पानी लेकर आप आएंगे गिलास में, तो सोर्स आप बनेंगे, डेस्टिनेशन पिताजी बन जाएंगे। तो इको रिक्वेस्ट आवाज़ है और इको रिप्लाई उस आवाज़ का जवाब है। तो इको रिक्वेस्ट के भी 2 पार्ट होंगे, एक होगा सोर्स आईपी और दूसरा होगा डेस्टिनेशन आईपी। सिमिलरली इको रिप्लाई के भी 2 पार्ट होंगे, एक होगा सोर्स आईपी और सेकंड डेस्टिनेशन आईपी। तो याद ये रहे, चाहे आप आवाज दो किसी को या कोई आपको जवाब दे, दोनों का आईडी अलग अलग है। सवाल करने वाला, सवाल सुनने वाला, दोनों की आईडीज अलग अलग हैं, शक्लें अलग अलग हैं, दोनों की बोलने का जो पिच है वो अलग अलग है, जिससे हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अंधेरे के अंदर भी कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, आवाज़ से रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है। फिर जब आप रिप्लाई करोगे तो रिप्लाई के अंदर भी आपके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन अलग अलग, यानी टोन डिफरेंस हो जाती है। तो इको रिक्वेस्ट के अंदर सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी 2 पैरामीटर हैं। इको रिप्लाई के अंदर भी सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी 2 पैरामीटर है। फॉर एग्जांपल, अगर वही मशीन जो वहाँ पिछले बार हमने ली थी, अभी ये मशीन ए लेते हैं और ये मशीन हम बी लेते हैं। इन मशीनों में जो आईपी एड्रेस आपके पास पड़े हैं, लेट्स से 199 1.2.1 और यहाँ 199 1.2.3। तो अगर ये मशीन इस बी मशीन को कम्युनिकेट करना चाहती है तो हमें आईपी एड्रेस तो पता है,
क्योंकि डेली भाई आपका सेम आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा होता है, बट ये इत्तेफाक से कमरा लॉ के बाहर से उसमें मशीन रखी हुई है। तो हमने क्या किया, ये मशीन तो हमारे पास है, हमने इसकी CMD पे चले गए, यानी ये मतलब इस वाली मशीन के ऊपर इसकी कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ लिखा हमने पिंग, और ये लिखा 199.1.2.3 और एंटर कर दिया। तो हमने जो यहाँ से आपके पास ये लिखा है, तो ये जो एंटर किया गया बेसिकली इसका नाम है इको रिक्वेस्ट, ECHO इको रिक्वेस्ट। हमने आवाज़ दी अपनी मशीन को, दूसरी वाली को, कि भाई आप कहाँ हो। तो इसमें सोर्स आईपी क्या गया होगा इस केस में? इस केस में सोर्स आईपी क्या गया है हमारा 199.1.2.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या गया है 199.1.2.3। जब आपने इको रिक्वेस्ट भेजी है, जब पिंग किया आपने, यहाँ से बैठकर आवाज़ दी इसको, दैट इज द डेस्टिनेशन आईपी। और सोर्स कौन? ये वाला। तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा एंटर करती वो मिलेगा हमें REPLY, रिप्लाई फ्रॉम लिखा हुआ आएगा 199.1.2.3। और ये कितने आएंगे? ये 4 रिप्लाईज आएंगे, 4 रिप्लाई आएंगे। पीसी के अंदर 4 बार रिप्लाई आ रहा होता है। तो ये जो रिप्लाई आया ये है आपके पास इको रिप्लाई, ये जो आपके पास आया ये है इको रिप्लाई। तो इको रिप्लाई जब आया तो इसमें सोर्स आईपी कौन हुआ 199.1.2.3 और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा 199.1.2.1। जी हेलो, जी जी जी, आप आए नहीं, कितनी देर में पहुंच पाएंगे आप? नहीं तो फिर 6:30 तक तो हम निकल चुके होंगे, 6 बजे निकल जाते हैं ऑफिस से। जी 6 बजे तक हम ऑफिस से निकल जाते हैं। कल पहुँचे 6 बजे से पहले पहले पहुँचने का, 6 बजे तो ऑफिस बंद हो जाता है।